सूर्यांश जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर पहले तो एग्जाम जगत प्लेटफॉर्म की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे और आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर पद को आपने अर्जित किया। और जैसा मुझे आपका बताया गया कि आपने काफी अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में अर्जित करे हैं। थोड़ा सा आप अपने जी बारे में बताइए, आप क्या कहाँ से आपके दिमाग में विचार आया है कि आपको प्रोफेसर बनना है? किस उम्र से आपको विचार आया कि आपको प्रोफेसर बनना है? जी सर। सर मेरा जो आरंभिक रुझान था इसी क्षेत्र में था। मैं जैसे 12वीं मैंने अपने गांव से पढ़ाई पूरी की है। तो उस समय जो चीजें होती थी कि जैसे 12वीं में हिंदी की जो परीक्षाएं होती थी, बोर्ड की जो परीक्षाएं होती थी, तो उसमें जो प्रश्न पत्र आता था उस समय मैं काफी रचनाओं को उस समय अध्ययन कर लिया था, मतलब हिंदी की काफी रचनाओं को। तो जैसे जो सीनियर लोग होते थे, कुछ रचनाएं 15 प्रश्न बहुविकल्पी आता था, तो उसमें से कुछ ऐसी रचनाएं होती थी हिंदी की, मतलब जो क्लिष्ट होती थी। तो उसको जब मैं बताता था तो मेरे अंदर जो ऊर्जा का जो है ना कि मतलब मैंने बता दिया, इसको मैंने अच्छे से पढ़ा है। तो उस तरीके से मेरा रुझान थोड़ा साहित्य की तरफ बढ़ता गया। उसके बाद मैंने स्नातक इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से 2022 में उत्तीर्ण किया। और हिंदी चूंकि एक ऐसी भाषा है जो हमको चेतना प्रदान करती है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का कार्य प्रदान करती है। तो यही सब चीजें थी कि हिंदी साहित्य में यदि हमारा जो अप्रतिम योगदान हो कल को अगर हम चले, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में आज का जो युवा वर्ग है वो उससे कटता जा रहा है। जो गांव है, समाज है, या फिर हिंदी को मतलब उस तरीके से सम्मान नहीं दिया जा रहा जिस तरीके से इसकी महत्व को प्रतिपादित करना किया जाना चाहिए, उस तरीके से हिंदी को लेकर मतलब चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। उसके बाद फिर धीमे धीमे हिंदी में रुचि बढ़ती गई और अच्छा भी लगने लगा। और फिर 2024 में मैंने परस्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो परस्नातक के प्रथम वर्ष 2023 में मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। तो सही समय पे चीजें आई, फॉर्म आया, उस समय मैंने फॉर्म भरा। उसके बाद मन में तो चीजें थी ही कि ये मौका बार बार नहीं मिलता है तो इसको छोड़ना नहीं है। और फिर चयन पे आज हो गया सर। जी, बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर मेरी जो प्रेरणा है वो मेरे संघर्ष ही रहे हैं, मेरी पुस्तकें हैं। जी, और बाकी तो जी, व्यक्तिगत तो जो प्रयास है ही, लेकिन सामूहिक रूप से ईश्वरीय अनुकंपा भी है। माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद भी रहा, मित्रों का भी आशीर्वाद रहा। तो सबकी अगर मनोकामनाएं हो जाती हैं कि नहीं, शुरू से ही मतलब लोग कहने लगे थे कि प्रोफेसर साहब, तो वो अलग एक ऊर्जा प्रदान करता है अंदर से। तो फिर दिमाग में ये चीजें बैठ गई थी कि अगर आपको कोई मतलब ये चाह रहा है कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए, अपने समाज को कुछ दीजिए, तो फिर मन में ये था कि अगर हम अपने जो हमारी ऊर्जा है उसको हम सकारात्मक दिशा में नहीं लगाएंगे, अपने क्षेत्र में सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये लोग जो हमारे ऊपर भरोसा किए हैं, इनके भरोसे का क्या होगा? जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारा गांव है, समाज है, वो अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। क्योंकि 5 साल से हम इलाहाबाद में रहे हैं, बड़ी परीक्षा है, चूंकि समय काफी मांगती है और ये जो परीक्षा है इसमें काफी लंबा समय लगता है। तो मेरे मन में यही द्वंद रहता था, काफी मन में द्वंद उठते थे। कई बार ऐसी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आई कि जिससे लगता था कि सब कुछ छोड़ के चला जाए, लेकिन तो इस तरीके एक की चीजें हैं। बीच में हम एक बार आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रगल स्टोरी और बाकी चीजें भी जो है वो देखेंगे। आप इंटरव्यू के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि अभी हिस्ट्री के भी इंटरव्यू चल रहे हैं, उसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद कॉमर्स वगैरह के भी इंटरव्यू है। तो वो कैंडिडेट्स बिल्कुल जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में हमसे क्या पूछा, कैंडिडेट से क्या पूछा गया। बिल्कुल, तो वो चीज एक बार आप हमें थोड़ा सा बता दें, कुछ प्रश्न अगर आप याद कर पा रहे हो तो उनके लिए भी काफी बिल्कुल, हेल्पफुल बिल्कुल। है जी। सबसे पहले तो जो हमको साक्षात्कार देने जाना है उसमें मतलब हमको मानसिक जो हमारा द्वंद्व है उसको हमको निकाल देना है मन से। किसी भी प्रकार का अगर आप मानसिक दबाव अपने मस्तिष्क पर लेते हैं तो वहां पे जो चीजें हैं वो नकारात्मक हो जाएंगी। और चूंकि मेरे साथ काफी द्वंद्व हुआ, मेरा साक्षात्कार से एक दिन पहले सूट खो गया, मेरी बस छूट गई, काफी विडंबनाएं आई, लेकिन उसी विषम परिस्थितियों को तोड़ते हुए साक्षात्कार में भी पहुंचा। लेकिन साक्षात्कार भी अपने मुताबिक नहीं हुआ, क्योंकि रियलिटी में और मॉक इंटरव्यू में जो है वो काफी अंतर होता है। मैं आपको बताता हूं कि जो आने वाले छात्र हैं वो कैसे क्या उसकी प्रक्रिया है। सबसे पहले आप जाएंगे वहां पे, आप निश्चिंत भाव से जाइए
और ये प्रयास करिए कि अगर आपका साक्षात्कार सुबह है 8 बजे तो आप 6 बजे पहुंच जाइए। जब आप टहलेंगे, घूमेंगे, वहां के वातावरण में घुलेंगे मिलेंगे तो सारी चीजें मतलब आपके मस्तिष्क से दबाव जो है वो कम होता जाएगा। तत्पश्चात आपको अंदर बुलाया जाएगा। आप अंदर जाएंगे, अपना इंटरव्यू कॉल लेटर लेके जाएंगे, वहां पर चेयरमैन आएगा, अपने आयोग की बढ़ाई करेगा और अच्छी चीजें भी हैं, पारदर्शिता हुई है, सही तरीके से काम हुआ तो उसके बारे में वो बताएंगे कि मेरा ये है, आपको अपना नाम नहीं बताना है, आपको अपना पता नहीं बताना है। और वो ना आपके बारे में जानते हैं ना आप उनके बारे में जानेंगे। लगभग आपसे वो संवाद करेंगे, 1 घंटे तक संवाद करेंगे। तो आपको लगेगा कि हम अपने घर में ही बैठे हैं। बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ का माहौल है, किसी भी तरीके का दबाव वो लोग नहीं देते हैं, सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर आपको रोल नंबर, अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी तकलीफ होती है कि मतलब जैसे कोई भी बीमारी हो या चक्कर की समस्या हो, तो उसका साक्षात्कार पहले वो करवा देते हैं। उसके बाद फिर रोल नंबर के हिसाब से सबको 5 15 15 या 10 10 के मतलब जैसे है उसको लिफ्ट द्वारा ऊपर ले जाया जाता है, वहां पे बैठाया जाता है। वहां पे आप जाइए, बढ़िया चाय कॉफी सारा चीज आनंद उसका लुत्फ उठाइए। उसके पश्चात फिर आपको एक लोग मतलब रहेंगे वहां के, वो आपका जो प्रेशर है उसको रिलीज करने का काम करेंगे। तो लेकिन फिर जब आपका स्क्रीन पे आपका रोल नंबर आएगा, उसके बाद आपकी फोटो फोटो नहीं रहती है, रोल नंबर आएगा तो आपको अंदर ले जाया जाएगा, जहाँ पे 3 पैनल हिंदी सब्जेक्ट में थे। तो और जितने भी सब्जेक्ट में हो सके 4 पैनल हो, वैसे 3 ही पैनल रहेंगे। तो 3 पैनल में ये पैनल 1 है, पैनल 2 है, पैनल 3 है। हाँ, और एक चीज उससे पहले की मैं बता देना चाहता हूँ, वहां पे आपको एक कार्ड देंगे, काफी कार्ड बिखरे रहेंगे, तो उसमें से आपको एक कार्ड उठा लेना है, कोई भी कार्ड उठा लीजिए। ये मत सोचिएगा मैंने तो पहले 114 उठाया, उसके बाद फिर 113 उठाया, उसके बाद 115, तो उन्होंने कहा कि मतलब आप एक उठा लीजिए, तो मैं 115 उठा लिया। उसके बाद फिर जार में पर्चियां रहेंगी, उस ऐसे आपको एक तरफ घुमा देंगे और एक एक जार से आपको पर्ची उठानी रहेगी, वही आपका पैनल डिसाइड करेगा कि आप किस पैनल में जा रहे हैं। जब आप पैनल में जाएंगे अंदर, तो फिर वहां पे आपको पहले बाहर बैठाया जाएगा। वहां पे बाहर बैठेंगे तो सारा जो है अभी तक जो दबाव था वो फिर दबाव धीमे धीमे बढ़ने लगता है, वहीं पे हमको अपना दबाव कम करना रहता है। और जहां मैं पैनल 3 के पास बैठा था वहां कोई लड़का नहीं बैठा था। पैनल 1 के पास 4 लड़के, पैनल 2 के पास 4 लड़के बैठे थे। वो ऐसे बैठे थे कि जैसे मतलब मार के बैठा गया। तो मैंने पैनल 3 के पास अकेले बैठा था, तो मैंने एक पैर के ऊपर एक पैर रख के बैठ गया, मैं मतलब एकदम निश्चिंत भाव से कि तो वो लोग देखे कि एकदम रिलैक्स है। और फिर वो हमको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। उसके बाद फिर बाहर की मतलब पैनल 3 की घंटी बजी और जो ले जाते हैं अंदर उन्होंने मेरा मतलब हाथ पकड़ लिया। मेरा जो कॉन्फिडेंस था सब धरातल में प्रवेश कर गया। एक मतलब अचानक से जब चीजें होती हैं तो समझ ही नहीं आया कि मेरा नंबर आ गया। तो उसके बाद फिर पैनल 3 में ले जाया गया, और चूंकि रियलिटी और मार्क में काफी अंतर होता है, वहां वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं कि आप कौन है आपकी तरफ। और ये वाला आप नियम मत करिएगा कि सभी 5 लोग हैं 4 लोग हैं तो सबको नमस्ते सर नमस्ते मैम। ये चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब आप अपने कॉलेज में करिए, वो लोग ये सब कुछ नहीं देखते हैं। आप जाइए, गेट भी खुला रहेगा, गेट खोल के अंदर प्रवेश करने का वो आपको खुद ही ले जाएंगे। आप बैठिए, आप जैसे बैठेंगे, मेरा जो सवाल पहला प्रश्न था, मैम ने कहा आइए आइए, आपने परिस्नातक कब किया है, मैंने बताया उनको। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हैं, मैंने बताया कि अभी मैं नाटक मंचन इत्यादि कर रहा हूँ वर्तमान। मैं साक्षात्कार को अपनी दिशा में मोड़ने का पूरा प्रयत्न किया था, और जैसे मैं कई जगह दिया हूँ तो साक्षात्कार मेरे अनुसार चला है, लेकिन यहाँ पे चीजें मेरे अनुसार नहीं चली। तो बगल वाले जो थे सर, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, कोसी का घटवार एक कहानी है उसको पढ़ाइए। तो मैं उसको जब पढ़ाने गया तो ब्लैक व्हाइट बोर्ड जो है वो गिर गया। तो मैं छात्रों को ये सुझाव देना चाहता हूँ, आप पकड़ के लिखिएगा, क्योंकि वो डंडी पे लगा के वैसे उसको टिका दिए हैं, तो सारी चीजें सही तरीके से करना है। उसके बाद फिर कोसी के घटवार कहानी मैंने वही शुरू का आरंभिक जो 2-3 मिनट है, वही आपके व्यक्तित्व को, आपकी सारी चीजों को वो देख लेंगे। एक एक चीज वो लिख रहे थे, जैसे मैंने उठा मार्कर उठाया तो उन्होंने कुछ नोटिस किया। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, कैसे खड़ा हूँ, कुछ मतलब जो मनोवैज्ञानिक नहीं होते, वो सारी चीजों को वो नोट कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने, उसके बाद 2-3 मिनट आपको देखेंगे, मतलब इस तरीके से आपको वहीं पे अपना प्रदर्शन कर देना है। मैंने पढ़ाया कहानी, हालांकि उस समय उतनी अच्छी तरीके से याद नहीं था, लेकिन फिर चीजें याद आ गई, मैंने पढ़ाया।
उसके बाद फिर हरियाणा से संबंधित महिला आरक्षण से संबंधित एक प्रश्न हुआ था, उसके दृष्टिकोण को लेकर कि आपका क्या दृष्टिकोण है। और उसके बाद हिंदी से काफी प्रश्न तो नहीं हुए थे हमसे, लेकिन जो भी प्रश्न हुए थे वो मतलब गंभीर प्रश्न थे। जैसे ऊपर ऊपर के प्रश्न, जैसे हम लोग गहराई से अध्ययन करते जाते हैं लेकिन वो लोग ऊपर से पूछते हैं। जैसे इसका कुल्ली भाट का अर्थ क्या हुआ, उन्होंने पूछा कुल्ली भाट का अर्थ क्या है, तो वो मैंने, हालांकि नहीं पता था, मैंने क्षमा मांगी। ऐसे उन्होंने पूछा, मतलब जो सतही तौर पे जो प्रश्न होते हैं उसको उन्होंने पूछा। तो इस तरीके के प्रश्नों में गलती नहीं करनी है कि आप गहराई से पढ़ते जाइए और आपको जो मूल चीजें हैं वो नहीं पता हो, तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है। और एक प्रश्न, मैं सबसे यही कहूंगा, सिर्फ एक प्रश्न आपके साक्षात्कार की जो है दिशा को मोड़ने का काम करेगा। एक प्रश्न की शैली अगर आपको, मतलब उसमें अगर उनको लग गया कि ये शिक्षक बनने लायक है, तो आपको साक्षात्कार में आप चाहे कोई भी प्रश्न बता पाए या न बता पाए, तो आपको नंबर निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था, उसको मैंने काफी अच्छी तरीके से बताया था। साक्षात्कार दे के निकला तो मुझे लगा मैं बाहर हूँ, मतलब अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। वो इस तरीके से अपना हाव भाव प्रदर्शित कर रहे थे कि मतलब मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। जब मैं बता रहा था चीजों को तो वो मेरी तरफ देख नहीं रहे थे, मुझे लगा कि मैं गलत बता रहा हूँ या क्या है। तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, वो सारी चीजें यही देख रहे थे कि दबाव कैसे झेलता है लड़का। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। बढ़िया से आप लोग साक्षात्कार दीजिए, और अग्रिम शुभकामनाएं हैं जो विद्यार्थी आने वाले हैं। और निश्चित रूप से यदि आप संघर्ष ईमानदारी से किए हैं तो सफलता मतलब आपके कदमों में तो आएगी। कुछ चीजें आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं लेकिन उन्होंने बीएड भी कर रखा है। कुछ ऐसे हैं जो पीजीटी लेक्चरर लगे हुए हैं कहीं पे। तो उन चीजों के बारे में वहां पे इंट्रोडक्शन देते टाइम उन चीजों को, अपनी क्वालिटीज को बताएं या नहीं बताएं, क्योंकि अभी देखा गया कि एक कैंडिडेट ने पीजीटी शिक्षिका है वो, उन्होंने उसके बारे में बताया और फिर उस एरिया से रिलेटेड वो क्वेश्चन करने लग गया, नेसेसरी क्वेश्चन आ गए, तो उसमें वो 1-2 क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाए। तो उस चीज़ के आप बताइए कि वो चीज़ करें या नहीं? जो क्वालिटीज़ हैं उनको बताएँ या नहीं बताएँ? अगर आपने शोध किया है या आपके अंदर कोई गुणवत्ता है, तो उस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। आप उसमें से एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि ना बता पाए, मतलब सतही प्रश्न जो है वो ऐसा ना हो कि आप वहां पे बता ना पाए। तो इस तरीके की चीजें, जैसे मेरा नाटक, मैंने बताया कि मैं नाटक मंचन इत्यादि करता हूँ, हालांकि वो प्रश्न पूछते ही, लेकिन तब तक बगल वालों ने कहा कि आप जाके वो पढ़ाइए। नहीं, फिर नाटक के प्रकार क्या है, नाटक के जैसे जो मार्क इंटरव्यू दे दिया था उसमें नाटक के प्रकार क्या है, अच्छे नाटक मंचन की क्या विशेषता है। अगर आपने शोध किया है तो शोध की परिकल्पनाएं क्या है, कितने भागों में विभाजित किया है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। और गलती से आपको क्रिकेट और फिल्म नहीं बतानी है, नहीं, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि आपने कल्पना नहीं की होगी। तो ये सब रुचियां मत करिएगा बिल्कुल। और ऐसा करिए, मतलब जो ईमानदारी से है सारी चीजें बताइए, लेकिन इस तरीके की कि मैं फिल्म देखता हूँ, मेरे क्रिकेट में है, तो ये सब आपको वहां पे बोल्ड आउट कर देंगे, आप आउट हो जाएंगे। उनको आप नहीं वो कर पाएंगे। क्या रुचियाँ भी पूछी हम्म। जाती हैं, सबसे पूछी जाती हैं या किसी-किसी कैंडिडेट से रुचियों के बारे में भी पूछा जाता है? वो उनके मस्तिष्क के ऊपर है। जैसे मुझसे उन्होंने पूछा अभी आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि अभी मैं ये कर रहा हूँ। तो अगर आप बताना चाहें कि अभी मैं तैयारी भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ जो भी हो जोड़ के अपना बता देंगे तो ठीक है, लेकिन उस पे पकड़ रहनी चाहिए। आपकी पकड़ अगर है तो आप निश्चित रूप से बताइए। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया, तो ये न्यूज़ आपको कहाँ से मिली कि आपका रिजल्ट आया है? और फिर उसके बाद आपका और आपके फैमिली वालों का रिएक्शन रहा? सर, जो प्रतिक्रिया रही, सबसे पहले तो मेरा 4 तारीख को रात को जेआरएफ का रिजल्ट आया, तो उसके उससे मेरा कोई खास मतलब नहीं था। जो मूल मतलब था वो इसी से था। तो मैं सो रहा था, मैं सुबह मतलब सो रहा था, तो एक दोस्त था, उसने रिजल्ट चेक करके बताया कि हो गया है। तो चूंकि भाई विश्वास तो होता नहीं, आप चाहे जितना भी पढ़े रहे, ये नहीं पता रहता कि चयन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने उससे कहा कि हो गया, पहले हमको बताओ सही में हो गया। तो फिर सारी चीजें मैंने चेक किया, तो फिर जो है वर्षों का संघर्ष जो है एक दिन सफलता से टकरा गया। आंसू भी आ गए थोड़ा सा, तो काफी मतलब भावुक हो गया 5 तारीख को कि मतलब काफी दिनों का संघर्ष लगभग आज समाप्त हो गया। उसके बाद फिर जब हो गया तो मतलब लग गया कि 28वां रैंक है, ठीक ठाक है, तो हो ही जाएगा निश्चित रूप से। और फिर घर पे बताया, घर वाले भी खुशी हुए और सब लगभग खुशी थे। यही था सर।
और रिजल्ट तो लगभग आज आया, लेकिन आज उतनी खुशी नहीं थी जितना उस दिन था, क्योंकि पता चल गया था उसी दिन सारा, मतलब मैंने अपना जो था हम्म। वो। जी जी बात बताएं आप मुझे, जैसे आप ये 10th क्लास से ही इतने होशियार थे या अभी, मतलब कई बार कहा जाता है ना, ऐसे बोला जाता है कि यार 10th का रिजल्ट बहुत जरूरी है, 12th का रिजल्ट बहुत जरूरी है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कोई भी चीज मायने नहीं रखती है, ये सब सारी 10वीं और 12वीं मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखती है। अगर सही समय पे अगर आप सही तरीके से जागरूक होकर अपने क्षेत्र में लग जाएं, अगर आपने स्नातक में ही अच्छे से पढ़ लिया है, तो ये 10वीं 12वीं कोई मायने नहीं रखता है। ये सब जो चीजें हैं उससे ये क्षेत्र जो है ये काफी अलग क्षेत्र है। कई लोग तो जैसे गांवों में है कि अगर आप कला का क्षेत्र चुनते हैं तो लोग आपको उस ध्येय की दृष्टि से देखते हैं, मतलब उनका जो संकुचित दृष्टिकोण, उनकी मानसिकता जो है वो थोड़ी वैसे नजर आती है। अगर कोई बच्चा मैथ ले लिया है तो वो लगता है कि वो महाविद्वान हो गया है। तो इस तरीके की मानसिकता है, हालांकि इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है 10वीं 12वीं का। एक क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूंगा, अविनाश जी आपको रोकूंगा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। सर आप मुझे ये बताइए कि कितने घंटे एग्जैक्टली आप पढ़ते थे, मतलब क्योंकि 24 साल की एज में आपने सफलता पाई है, तो इतनी कम एज में तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 7-8 घंटे तो रोज पढ़े ही होंगे, और जेआरएफ भी आपने क्लियर किया है। तो वो बताइए कि मतलब घंटे के हिसाब से पढ़ते थे, लाइब्रेरी जाते थे, क्या आपका डेली रूटीन रहता था? जी बिल्कुल। जो सबसे पहले सफलता में तो पुस्तकों का योगदान जो है वो है, दूसरा पुस्तकालय का भी योगदान है। आप जब पुस्तकालय जाएंगे तो वहां पे जब आप बैठेंगे, लगभग 6-7 घंटा जब आप रोज बैठेंगे तो आपकी आदत पड़ेगी। मेरा भी सोने का मन करता था, ऐसा नहीं है, दोपहर में नींद सबको आती है। तो सुबह जाता था और ये सोच लिया था कि इसमें चूंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा, बार बार जो है वो मौका नहीं मिलता है, तो ये था सुबह जाता था। और खाना भी मतलब पार्ले बिस्किट पे जीवन चला दिया था लगभग 2-3 महीने। तो सुबह था 10 बजे जाता था, तो पढ़ता था 5-6-7 घंटे, ईमानदारी से पढ़िए, उतना बहुत है। बस यही कहना मतलब चाहूंगा, बहुत वो उसमें नहीं। पार्ले जी ने एक रन। जीनियस स्टूडेंट निकाला हमने, ऐसा बोलना जी चाहेंगे जी। आप, है ना? नहीं चीफ सर, ऑफ मतलब जीनियस। बता रहे हैं कि और अपन अपने आप को ढाल दिया था, मतलब कि अब ठीक है, मन भी नहीं करता था जब चीजों को ढाल लेंगे आप, क्योंकि जब आप खा लेंगे तो सो जाएंगे, फिर ये बिल्कुल सोना नहीं था। तो फिर दोपहर में तो जब संघर्ष किया, लिखता गया, मेंस में लिखा, प्रैक्टिस किया, और काफी मतलब जब और सबसे पहले सफलता में तो भाई संघर्ष के साथ गति की तो आवश्यकता ही है। अगर आप गति आपकी नहीं है, आप 15 प्रश्न नहीं पहुंच पाएंगे मेंस में, तो कहाँ से आपका चयन होगा? तो इस तरीके से आपको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सर एक छह क्वेश्चन सात घंटे मेंस से सात पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं मेंस से पूछ लेता हूँ, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे? काफी सारे कैंडिडेट्स जो कॉमर्स वाले भी हैं, 15 क्वेश्चन में से आपने हिंदी सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, और प्रॉपर कितनी शीट आपने फिल की थी कि 4 सीट ही फिल करे एचपीएससी के एग्जाम में? तो उस पे और थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। मैंने मैंने 3 घंटा समय मिलता है, 15 मिनट आपको नाम अपना भरने को मिलता है। तो मैं जब नाम अपना भरा तो नाम तो मैंने 5 मिनट में भर दिया। मेरे पास जो 10 मिनट थे, मैंने कॉपी खोल दी, कॉपी बट गई थी। मैं कॉपी खोल के पहला प्रश्न मैंने चुपके से, जिसको कहते हैं ना चोरी से, मैंने लिख, क्योंकि एक एक समय का क्षण का महत्व है। मैंने पहला प्रश्न मतलब मैं लिखने लगा, लगभग 1 पेज लिखे थे कि वो आ गया, कहा कैमरा लगा है, तुमको मैं बाहर बैठा दूंगा, ये है वो। हम कहे सर क्षमा चाहते हैं, गलती हो गई। जैसे ही वो आगे गया, मैंने लगभग उस प्रश्न को पूर्ण कर दिया। और जैसे ही मतलब घंटी बजी समझ कि लो। अब आप चलिए, हाँ जब चालू करिए, तो मैं लगभग दूसरे प्रश्न पे पहुंच गया था। मैंने 3 घंटे में 59 पेज लिखा था, एक पेज मेरा छूट गया था, कविता क्या है प्रश्न का। 3 घंटे में मैंने 59 पेज लिखा था। लेकिन अब आप लोग ये सोचेंगे कि 3 घंटे में 59 पेज कैसे लिख लिया? मैंने उनको ये दिखाया कि मेरी कॉपी भरी हुई है, लेकिन मैंने लिखा कम था। मेरी जो रणनीति थी, मैंने उनको दिखाया कि कॉपी पूरी लगभग भरी है। जब आप पंक्तियों का प्रयोग करेंगे, आप कोटेशन का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से कॉपी आपकी भर जाएगी। मैंने जैसे मैप का एक प्रश्न था, मैंने मैप आधे पेज में बना दिया, तो निश्चित रूप से मैंने भर दिया था। है जी तो हाँ, जी। इसी वजह से मेरे मेंस में मेरे स्कोर भी आपका काफी अच्छा रहा है। मेंस में स्कोर भी काफी अच्छा रहा है, इंटरव्यू भी मार्क्स भी आपके काफी अच्छे 7.58, काफी अच्छे मार्क्स जी हैं, और रैंक भी आपकी करीब करीब 28th है
जनरल कैटेगरी में मैं देख रहा था, जो कि काफी जी काफी अच्छा स्कोर है। जी सर। प्रियांश जी, आप एग्जाम जगत की प्लेटफॉर्म से अपने व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, अपने जूनियर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनके अंदर भी मोटिवेशन आए? तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हम यही बोलना चाहेंगे कि मतलब आपका सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने जी। प्लेटफॉर्म प्रदान किया बोलने के लिए, क्योंकि अभिव्यक्तियां जब होती हैं, संवाद जब होता है और सही तरीके से मतलब दिशा अगर दी जाए छात्रों को, तो निश्चित रूप से वो उनके लिए मतलब मोटिवेशन का काम करता है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे जो जिन्होंने इसकी तैयारी भी नहीं करवाई थी, जो दूसरे क्षेत्र के हैं, वो भी डाल रहे हैं कि मैंने ये करवा दिया वो करवा दिया, तो उससे जो है गलत दिशा में लड़के निश्चित रूप से चले जाते हैं। तो सही दिशा में अगर जाना है, सही तरीके से काम करना है, तो सब मैं आने वाले लोगों को तो यही कहूंगा कि आप ईमानदारी से अपना संघर्ष करिए और लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आपको पता है कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष की विजय होती है। हाँ, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तो इस हाँ। तरीके से है एकदम। हम्म, करना है मतलब कहीं चीजें ना कहीं है। आज भी वो मंच वाला कलाकार, थोड़ा सा हमें उस मंच वाले कलाकार की झलक देखने को मिली अभी। तो जो मंच में आप हम्म, कलाकारी आया करते, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा कुछ, मतलब जाते जाते कुछ ऐसा बोल के जाइए कि हमारे व्यूअर्स आपको हमेशा याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे मैं रामलीला मंचन इत्यादि करता रहा हूँ, तो उसमें था कि जैसे लक्ष्मण की भूमिका मैंने अदा की है, तो उसमें उसकी पंक्तियां हैं कि हे सूर्यवंश के कमल रूपी सूर्य के समान, मैं अभिमान से नहीं अपितु अपने स्वभाव से कहता हूँ, यदि मैं आपका आदेश पाऊं तो इस सकल ब्रह्मांड को गेंद की भांत उठाकर कच्चे मटके के समान फोड़ सकता हूँ। सुमेरु पर्वत को कमल दंड की भांत उखाड़ कर गाजर और मूली की तरह काट काट कर फेंक सकता हूँ। नास ही जान पीर रघुबीर की तीर सम लगे है बैन, आयुष से बाव मैं ललित मरोर मही, वारिक प्रतिघात हो रही, मारहु दंत दंत के दंत, दंत ना दिखाऊं मैं, नाम रो प्रताप बलि, सांची कहूं रघुबीर, मैं रहूं लौह घाट, झिझोड़ लग जाऊं मैं, अरे फटिक रहे हो कहाँ, तनिक निकारो मुख से बैन, झटक सरासन को चटक चढ़ाऊं मैं, तोरहु छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलिनाथ, जो मैं ऐसा ना करूं पुनि ना धरु धनु हाथ, जनक चित्र पे ही दंड बाहूं, और उलट देहूं ब्रह्मांड को यदि क्षण भर को कोपहूं। इंद्राजक्सन हार मान, नाथ ही न मुख मोड़ो, और चरण कमल उर लागनाथ पल में शिव धनु तोड़ो। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने का ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। एक एक जीवधर इस छाती पर, एक एक तुम्हारी वाणी में, सबको अपमानित कर डाला जनक तेरी नादानी ने। इस तरीके से है। और जी बहुत जी, खूब, क्या बात है। बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। है जी यही सब है, पढ़ते रहते हैं आधुनिक, और कवि भी हैं विद्रोही उद्रोही जी, तो विद्रोही व्यक्तित्व भी है, तो अ, तो इसके अलावा जी अब असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहना है या फिर दूसरे फील्ड में भी जाने का प्लान है? मतलब जो आप करते आए हैं, जो आपकी हॉबी है, क्या उसमें भी कभी जाने का कभी मन करेगा? मेरी रुचि जो है सर, वो आरंभिक रूप से इसी में रही है। मैं उस भ्रष्टाचार के जगत में प्रवेश करने से अपने आप को मतलब बचाना चाहता हूँ। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो जैसे गोदान में है ना एक रंगा सियार वाला व्यक्तित्व, तो मुझे नहीं पसंद है कि कहें कुछ इथिक्स पढ़ाएं उसके बाद जाके बाद में घोटाला करे करोड़ों का, तो उस तरीके से चीजें नहीं है। बस ये है कि सही शिक्षक बनना है, समाज को कुछ देना है। शिक्षक तो बन गए, लेकिन अब आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम क्या योगदान रहेगा, हम इस पे काम करना चाहते हैं बस। तो आरंभिक रुझान यही रहा है। कई लोगों ने कहा कि यूपीएससी के क्षेत्र में कदम रख दीजिए, तो उसमें तो मेरा मन अभी नहीं है। और ये है कि इसमें काफी अच्छा काम करना है, हिंदी साहित्य को काफी ऊपर ले जाना है, ये हमारा जो है नजरिया भी है। जी जी, जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप जैसे शिक्षक होंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाली पीढ़ियां भी अच्छा ही करेंगी और देश भी आगे बढ़ेगा। और हमें खुशी भी हो रही है कि आप जी जैसे सर। लोग शिक्षक बन रहे हैं, जिन्हें एक्चुअली शिक्षक बनना जी चाहिए वो लोग बन रहे हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो फिर हमें भी खुशी हो रही है उस चीज को लेकर के। जी अविनाश जी, सर। कोई और क्वेश्चन है आपके?
भाई सर, पहले मैं एग्जाम जगत प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी ब्लेसिंग से आप इसी तरह ऊंचाइयों को जी जी छूते रहें बिल्कुल। और अपने बच्चों को जितने अच्छे से अच्छे, क्योंकि आपकी मुझे विचार बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब एक यंग एज का लड़का, एक 24 साल का कैंडिडेट इतनी बड़ा मीन्स टारगेट अचीव करा है, तो दिख रहा है आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। वो शिक्षक जितने भी छात्र हैं वो बहुत खुश रहने वाले इतने अच्छे शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करने के बाद। तो मैं एक बार फिर से आपको बधाई देना चाहूंगा पूरी टीम की तरफ से। आप हमेशा खुश रहें। बहुत धन्यवाद। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर।